हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जब जानते हैं हम कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे थे। तो रेलवे इंजीनियरिंग में जो हम सिलेबस कर रहे थे वो जेकेएसएसबी जेई का सिलेबस हम कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक कर रहे थे। तो इसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा 7th पार्ट है। 7th पार्ट में आज हम देखेंगे वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट। ठीक है, तो जो रेल जॉइंट होता है वहाँ पे हम जो वेल्डिंग करते हैं उसको जोड़ने के लिए वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग का क्या काम है, क्या है वेल्डिंग, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पहले इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो रेल्स होती हैं, आपको रेल्स पता है, ये एक रेल है, ये एक रेल है। ठीक है, तो रेल की लेंथ कुछ फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद जो पूरी रेल एक ट्रैक हमने अगर बनाना होता है तो उसको ज्वाइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं दूसरा पीस रेल का हमने डालना है। ठीक है, तो इसको ज्वाइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ज्वाइंट करने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं हमारे पास। प्लेट्स लगा के भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने से क्या करते हैं, हम इन पीसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं ताकि हमारे पास एक फुल लेंथ का ट्रैक बन जाए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब इसके पॉइंट की। तो पर्पस क्या है रेल का, वेल्डिंग का पर्पस क्या है रेल जॉइंट में? टू जॉइन रेल एंड्स टुगेदर। जो रेल के एंड हैं तो उनको एक साथ जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम हीट का यूज करते हैं जिससे कि वेल्डिंग होती है। ठीक है, जो भी हम वेल्डिंग देखेंगे, जो भी वेल्डिंग के मेथड्स हैं उसमें हीट यूज होती है सब मेथड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं रेल्स की। और क्यों करते हैं? रेल्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं वेल्डिंग के जो हम रेलवे में यूज करते हैं। वो हमारे पास हैं 4 मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है गैस प्रेशर वेल्डिंग। सेकंड है इलेक्ट्रिक आर्क और मेटल आर्क वेल्डिंग। थर्ड आपके पास है फ्लैश बट वेल्डिंग। देन फोर्थ आपके पास है थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास 4 टाइप की वेल्डिंग के मेथड्स हैं जिससे आप वेल्डिंग करते हैं, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि गैस प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क और मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है, फ्लैश बट वेल्डिंग क्या होता है, और थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें फर्स्ट फ्लैश बट वेल्डिंग की। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है? फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है कि हम रेल्स जो है, मान लेते हैं ये रेल्स जा रही हैं। ठीक है, और ये रेल्स के एंड्स को हम एक जगह पे ले आते हैं। ठीक है, उसको ले आने के बाद हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीटिंग रेसिस्टेंस इसको देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होती है। फ्लैश प्रोड्यूस होती है, फ्लैश प्रोड्यूस होने से क्या होती है, ये रेल्स के एंड जो है मेल्ट करते हैं, मतलब पिघलते हैं। पिघलने की वजह से क्या होता है, वो पिघलने की वजह से पिघलते हैं, और पिघलने के बाद हम उसको शेपिंग देते हैं, मतलब एक शेपिंग फोर्स देते हैं। ठीक है, एक फोर्स देते हैं जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं, दो एंड जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, दो रेल्स जो होती हैं उनके हेड को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, प्लेस द टू रेल हेड ऑपोजिट टू ईच अदर। देन हम कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई को, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आर हीटेड बाय रेसिस्टेंस हीट। ठीक है, रेसिस्टेंस हीट से प्रोड्यूस किया जाता है, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस फ्लैश। और वो किस लिए करते हैं कि ये जो एंड है वो मेल्ट करें। ठीक है, वो पिघलें। पिघलने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब जैसे ही प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये पिघल गए, तो क्या करते हैं हम क्विकली हम एक शेपिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स फोर्जिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं। फोर्जिंग फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर शेप जो है, जो शेप हमें चाहिए होती है, वो शेप, उस शेप की हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास जो रेल वेल्डिंग है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस फ्लैश प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको फ्लैश बट वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है,
इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें, इसके क्या क्या फायदे हैं फ्लैश बट वेल्डिंग के, तो हम देख लेते हैं। ये जो है हाई ऑटोमेशन है, मतलब इसमें जो ऑटोमेशन है वो हाई है, ऑटोमेटिक जो है वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक स्टेबल प्रोसेस है और एक्सीलेंट वेल्डिंग क्वालिटी से हमें मिल जाती है, ठीक है। देन हम बात करें इसकी जो जॉइंट्स हमने वेल्ड किए होते हैं उसकी जो शेप होती है वो बड़ी अच्छी कम्पैक्ट शेप हमें मिलती है और कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है। देन इसकी जो जॉइंट की हार्डनेस होती है या फिर जो टफनेस होती है वो अच्छी रहती है। जो हार्ड जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, जो जॉइंट्स हैं ये अच्छे रहते हैं, हार्ड रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये बाद में छूट जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देन हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो इस वेल्डिंग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो बेस स्टील है उसके जैसे ही हमारे पास होती है। जैसे कि मान लेते हैं हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करेंगे तो जो ये बेस मेटल है, जितनी इसकी स्ट्रेंथ रहती है, जितनी इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, उतनी ही इसकी भी वेल्ड करने के बाद प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। ये वेल्डिंग इतनी अच्छी रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी इसकी हाई रहती है, ठीक है। और हम बात करें इसको मेनली यूज किया जाता है फैक्ट्री रेल वेल्डिंग में, ठीक है। फैक्ट्री रेल वेल्डिंग में, बेस रेल वेल्डिंग में एंड देन पार्शली फॉर यूनिट स्टील रेल वेल्डिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस थी, हम आगे इसकी डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं फ्लैश बट रेल की। सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये ज्यादा इस पे हमें खर्चा लग जाता है। देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज लार्ज, जो इसकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर वेल्डिंग्स, ठीक है। देन इक्विपमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर इक्विपमेंट कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो मेन फोर्स लगेगी, जो पर्सन उसमें काम करने में लगेंगे, वो स्किल्ड पर्सन होने चाहिए। देन नीड्स हाई पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसमें हाई पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है इसमें वेल्डिंग करने के लिए, एंड हाई डीजल सेट की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें हाई पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। आई होप आपको बट रेल के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है गैस प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वेल्डिंग का, वो है गैस प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। गैस प्रेशर वेल्डिंग में हम जो हीटिंग के लिए यूज करते हैं वो गैसियस फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। गैसियस फ्यूल जो पीछे हमने किया था वो हमने इलेक्ट्रिक पावर यूज की थी, इसमें हम यूज करते हैं गैसियस फ्यूल, ठीक है। इसे हम तभी गैस प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम हीट करते हैं, दो एंड जो होते हैं रेल के, उसको हम हीट करते हैं किससे, गैसियस फ्यूल से। और उसको हम तब तक हीट करते हैं जब तक उसका वो मोल्टन स्टेट में ना आ जाए या फिर प्लास्टिक स्टेट में ना आ जाए। जैसे कि ये रेल्स हैं, ठीक है, तो इसको हम तब तक हीट करते हैं जब तक कि ये पिघल ना जाए। जैसे ही ये पिघल जाएंगी, दो रेल के एंड पिघल जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपसेटिंग प्रेशर, दैट मीन्स जो फोर्जिंग फोर्स है वो अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो रेल्स हैं आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। तो उससे ही हमारे पास जो रेल वेल्डिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, इसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस है, तो हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। इसकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो लोअर है, जैसे कि पीछे हमने देखा था उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसकी हाई थी। देन वेल्डिंग टाइम जो है शॉर्टर है, ठीक है। जो टाइम की बात करें तो वेल्डिंग टाइम भी शॉर्टर इसमें लगता है। देन वेल्डिंग क्वालिटी, तो क्वालिटी इसमें भी हमारे पास बेटर क्वालिटी मिल जाती है। देन इसमें हमारे पास जो जॉइंट मिलते हैं, कम्पैक्ट फॉर्ज स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब अच्छा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। और इसको ऑन साइट जॉइंट वेल्डिंग के लिए ज्यादा तक यूज करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि साइट पे आपको आपने देखा होगा कि बिजली जो है, इलेक्ट्रिक पावर की सुविधा नहीं हो पाती है ज्यादा, तो हम यहाँ पे इस गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट हमारे पास अगर वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें तो ये जो प्रोसेस है अफेक्ट होता है ह्यूमन फैक्टर्स से, ठीक है। अफेक्टेड बाय ह्यूमन फैक्टर्स, अगर ह्यूमन फैक्टर्स मतलब ह्यूमन में कोई दिक्कत हो उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है
गैस वेल्डिंग में, देन जॉइंट क्वालिटी फ्लक्चुएट करती है ग्रेटली एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो जो जॉइंट की क्वालिटी है वो जो है फ्लक्चुएट करती है, मतलब वो किसी जॉइंट में अलग होगी, किसी जॉइंट में क्वालिटी अलग होगी, तो वो फ्लक्चुएट करती है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको गैस प्रेशर वेल्डिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वेल्डिंग का थर्माइट रेल वेल्डिंग। ठीक है, थर्माइट रेल वेल्डिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। इसमें हम थर्माइट रेल वेल्डिंग है उसमें हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का हम यूज करते हैं थर्माइट वेल्डिंग के लिए। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ एडिटिव भी यूज करते हैं और भी एडिटिव होते हैं। ठीक है, एंड इससे क्या हो जाता है, जो हम ये चीजें यूज करते हैं ये किस लिए यूज करते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, अराइज करते हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, हमारे पास जो लिक्विड मेटल है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लिक्विड मेटल फॉर्म हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग हो जाएगी लिक्विड की, और हमारे पास उसको हम भेजते हैं स्पेशल मोल्ड में। स्पेशल मोल्ड बनाए होते हैं उसमें हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, और जो दो वेल्डेड रेल एंड है वो मेल्ट किए जाते हैं। ठीक है, then the two welded rail ends are get melted to achieve the कनेक्शन। ठीक है, उससे हमें रेल का कनेक्शन मिल जाता है, मतलब रेलवे जो है वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस की बात करें हम तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है, जैसे कि इक्विपमेंट इसका सिंपल इक्विपमेंट है, देन कन्वीनियंट ऑपरेशन है, ये जो काम है ये थोड़ा सा इजी है, देन प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसकी लो है। अपीयरेंस की बात करें तो इसका अपीयरेंस भी अच्छा है, गुड अपीयरेंस। ठीक है, शॉर्ट लॉकअप टाइम। ठीक है, मतलब जो ये लॉकअप होती हैं तो रेल जुड़ती हैं वो बड़े कम टाइम में ही जुड़ जाती हैं। ठीक है, बात करें स्पेशली सूटेबल फॉर ब्रोकन स्टील रेल रिपेयर। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी जुड़ जाती हैं तो इसके लिए रिपेयर वर्क के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, ऑन साइट रेलवे जॉइंट के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, ऑन साइट जॉइंट वेल्डिंग ऑन रेल वे फ्रॉग सेक्शन ऑफ सीमलेस रेलवे लाइन बॉल एंड हैवी ट्रांसपोर्ट टास्क, जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन टास्क है वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस, आगे हम इसकी डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग रेल्स। तो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लो स्ट्रेंथ है। ठीक है, लो क्वालिटी है, हाई ब्रेकेज रेट है इसका, देन पुअर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड देन वीकेस्ट लिंक इन सीमलेस रेल लाइंस। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट जो मेथड है वेल्डिंग का वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमारे पास क्या होता है, ठीक है हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में ये भी एक वेल्डिंग का प्रोसेस है, इसमें जो हम यूज करते हैं वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वेल्डिंग वायर यूज करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग रॉड और वेल्डिंग वायर। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग रेल्स। तो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लो स्ट्रेंथ है। ठीक है, लो क्वालिटी है, हाई ब्रेकेज रेट है इसका, देन पुअर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड देन वीकेस्ट लिंक इन सीमलेस रेल लाइंस। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट जो मेथड है वेल्डिंग का वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमारे पास क्या होता है, ठीक है हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में ये भी एक वेल्डिंग का प्रोसेस है, इसमें जो हम यूज करते हैं वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वेल्डिंग वायर यूज करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग रॉड और वेल्डिंग वायर यूज करते हैं स्टील को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, जो स्टील रेल्स होती हैं उसको मेल्ट करने के लिए हम वेल्डिंग रॉड को यूज करते हैं या फिर वेल्डिंग वायर को हम यूज करते हैं। ठीक है, बाय द आर्क हीट।
ठीक है। इसमें जो हीट यूज होती है आर्क हीट यूज हम करते हैं, जनरेटेड एट एंड फेसेस एंड फील द जॉइंट गैप, जिससे कि जॉइंट गैप जो है फील होता है हमारे पास। ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्स देयर एंड टू गेट नीडेड फॉर्म विद कॉपर स्टॉपर। ठीक है, तो कॉपर स्टॉपर हम इसमें यूज करते हैं। देन आफ्टर कूलिंग, कूलिंग के बाद हमें क्या मिल जाता है, कूलिंग के बाद जो वेल्डेड जॉइंट होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है। इट इज ए मेल्टिंग वेल्डिंग मेथड। ठीक है, ये एक मेल्टिंग वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग मेथड है। ठीक है। इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें, इसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी है। फर्स्ट एडवांटेज है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है। देन सेकंड एडवांटेज की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी और वियर रेसिस्टेंस इसका जो रहता है वो हाई रहता है। ठीक है। इवन एक्सीड कर जाता है बेस मेटल से। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास रेल्स हैं, ये हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर ली। ठीक है, तो इसकी वेल्डिंग इतनी मजबूत रहती है कि ये जो मटेरियल हमने रेल्स में यूज किया है इससे भी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है। इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है लेस वाइडली यूज, मतलब इतनी ये ज्यादा यूज नहीं होती वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है। देन द वेल्डिंग प्रोसेस एंड टेक्निकल लेवल आर स्ट्रिक्ट, जो वेल्डिंग प्रोसेस है एंड टेक्निकल लेवल है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, हमने देखे वेल्डिंग के बारे में, देखे वेल्डिंग के मेथड्स देखे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वेल्डिंग क्या होता है रेलवे में, और इनके कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, उनके कौन कौन सी एडवांटेजेस है, कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आपके पास आपको मिल सके। थैंक यू।